हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं असुर सीज़न 2 का एपिसोड 3। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 और 2 को नहीं सुना है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके एपिसोड 1 और 2 को फुल डिटेल में सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन बिना समय को गवाए। एपिसोड की शुरुआत में शुभ को स्वामी जी के मठ में बताते हैं जहाँ पर सब लोगों की मौत होती जा रही होती है और स्वामी जी शुभ को मठ का उत्तरदायित्व संभालने के लिए कहते हैं, लेकिन शुभ मना करके चला जाता है। और इन सब को मारने वाला भी शुभ ही था। उसने पानी में जहर मिला दिया जिससे कि सब लोग मठ में एक एक करके मरने लगे। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ स्वाति की बॉडी पानी से मिलती है और CBI वाले उसको चेक कर रहे होते हैं। तब निखिल पीछे सिगरेट पीने जाता है और ईशानी उसके पास आकर रसूल के बारे में बताती है कि उसे रसूल पर शक है लोलाक सर की मौत में। अगले सीन में नैना और डीजे डार्क वेब पे शुभ के पॉडकास्ट वाली वीडियो देख रहे होते हैं। तब उन्हें एक रैंडम पर्सन 777 सैम के कमेंट्स देख के थोड़ा अजीब लगता है। तभी डीजे को समर्थ का मैसेज आता है जिसमें गोपाल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बारे में संतोष मुंडा ने बताया था। अगले सीन में CBI ऑफिस में पॉल और उसकी टीम ATF वाले आते हैं और इस केस को अपने हाथ में लेते हैं। अब CBI और ATF दोनों साथ मिलकर इस केस पर काम करते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जहां डीजे गोपाल से पूछताछ करने जाता है। तब वहां गोपाल शुभ की बचपन की फ़ोटो देखकर उसे पहचान लेता है। वहां से डीजे को स्वामी जी के मठ के बारे में पता चलता है जो कि हरिद्वार में था। अगले सीन में आश्रम के उस बच्चे को बताते हैं जो बस में कहीं जा रहा होता है और उसको कुछ पूर्व अनुभास होता है और वो बस को रुका लेता है और बस को आगे न जाने के लिए कहता है और एक कार को भी रोक लेता है आगे जाने से। इतने में रास्ते पर एक पहाड़ी टूट जाती है और पूरा रास्ता दब जाता है और सब लोग उसके सामने हाथ जोड़कर उसे भगवान मानने लगते हैं। और ये खबर न्यूज़ में हर जगह वायरल हो जाती है और उस बच्चे को मिरेकल बॉय का नाम दे देते हैं। अगले सीन में डीजे को हरिद्वार में स्वामी जी के मठ में बताते हैं, जहाँ से उसको पता चलता है कि उस वक्त शुभ के अलावा एक लड़की और बचती है जिसका नाम होता है वृंदा श्रीवास्तव, जो नवकार कला केंद्र में दिल्ली में काम करती है। अगले सीन में केसर केस जीत जाता है और बहुत जल्द जेल से रिहा होने वाला है, लेकिन CBI वाले केसर को आज़ाद नहीं करना चाहते। इसलिए पॉल नुसरत को केसर के खिलाफ फेक एविडेंस प्लांट करने के लिए कहता है और नुसरत उसकी बात मान लेती है और उसके खिलाफ झूठे सबूत बना देती है जिससे कि उसको वापस अरेस्ट किया जा सके। अगले सीन में ईशानी को रसूल के घर के बाहर जासूसी करते हुए बताते हैं और उस वक्त उसको पता चलता है कि रसूल जिन लोगों से कनेक्ट है वो उनसे दूसरे फ़ोन से बात करता है। अगले सीन में डीजे वृंदा से मिलने नवकार कला केंद्र में चला जाता है। तब उसको पता चलता है कि वृंदा देख नहीं पाती। फिर डीजे वृंदा को सर्वानंद यानी शुभ के बारे में पूछताछ करता है और शुभ की हकीकत बताता है। वृंदा ये सब सुनकर डीजे को चले जाने के लिए कहती है। डीजे जा ही रहा होता है तब उसकी नज़र पड़ती है किताब पर जो शुभ की होती है। वो उसे वहाँ से लेकर आ जाता है। उसका फ़ोटो लेकर वो नैना को कहता है कि इस कोड को डिकोड करो। अगले सीन में निखिल स्वाति की बॉडी चेक कर रहा होता है। तब उसको पता चलता है कि उसको मारने वाला शुभ नहीं बल्कि कोई ऐसा इंसान है जो स्वाति से इन्फॉर्मेशन चाहता है और जिसको फोरेंसिक की बहुत अच्छी नॉलेज है। अगले सीन में ईशानी को रसूल के घर के बाहर बताते हैं, जहाँ रसूल घर से बाहर जाता है तो वो उसके घर में चली जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। तब उसको वहाँ एक पेन ड्राइव मिलता है जिसे लेकर वह आ ही रही होती है। तब सीढ़ियों में उसे रसूल मिल जाता है और उसे रोक लेता है और उसे वापस अपने साथ अपने घर में ले जाता है और वहाँ उससे चाय के लिए पूछता है। जब वह रसूल चाय बनाने जाता है तो ईशानी उसकी डायरी देखती है जिसमें राक्षसों के स्केच बने होते हैं। वो ये सब कुछ देख के डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डीजे को मैसेज आता है निखिल का कि वो सब कुछ जान गया जो भी उसने छुपा रखा है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब निखिल और डीजे मिलते हैं तो निखिल उससे कहता है कि आप भी शुभ की तरह बनते जा रहे हो, अब इस दुनिया को एक और असुर नहीं चाहिए। अगले सीन में ईशानी लोलाक की बुलेट रिपोर्ट राजू से अनऑफिशियली तरीके से वापस चेक करवाने के लिए कहती है। इसके बाद ईशानी रसूल के पेन ड्राइव को चेक करती है तो उसको उसमें खुद के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलते हैं। अगले सीन में नैना 777 सैम और शुभ की किताब में से मिले फ़ोटो के क्लू को डिकोड करती है। तब उसको पता चलता है कि अगला अटैक अश्विनी नक्षत्र पर होने वाला है और डीजे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। नैना ये टिप CBI हेड को दे देती है और वो पूरी टीम को बता देते हैं, जिसमें रसूल भी सुन लेता है और वो बाहर जाकर अपने साथियों को डार्क वेब के सारे गेट्स बंद करने के लिए कह देता है। नैना यहाँ से उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाता। डीजे समझ जाता है कि ये न्यूज़ नैना ने ही लीक की है और वो कहता है कि एक मौका था हमारे पास, तुमने वो भी गवा दिया। फिर समर्थ कहता है कि अगर शुभ के किसी आदमी का फेस स्कैन कर ले तो ये वापस ओपन हो सकता है और उनके पास सिर्फ केसर था। अगले सीन में केसर को जेल से आज़ाद होता हुआ बताते हैं। फिर उसके बाद ATF वाले केसर पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए कहते हैं। अगले सीन में डीजे अपने एक फ्रेंड रणविजय को अपनी टीम में ऐड करने के लिए लाता है।
इसके बाद वाले सीन में ईशानी निखिल को पेन ड्राइव के फ़ोटोज़ दिखाती है और रसूल से पूछताछ करने के लिए कहती है, लेकिन निखिल उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। अगले सीन में ईशानी रसूल का पीछा करती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है और कार से बाहर निकलती है तो रसूल का एक आदमी उसको पीछे से आके बेहोश कर लेता है। फिर उसके बाद वाले सीन में एटीएफ वाले केसर का अरेस्ट वारंट लाकर केसर को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उनको चकमा देकर निकल जाता है और आगे जाकर केसर को डीजे की टीम पकड़ लेती है और उसको अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में एटीएफ वालों को बताते हैं जहाँ निखिल कहता है कि ईशानी कहाँ है और वो उसको ढूंढने के लिए भागता है और ईशानी को अपने घर पर फांसी पर लटकाकर एक लड़की के साथ बताते हैं जो रसूल के लिए काम करती है।